नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, हमने पिछले दिनों ये बताने का प्रयास किया था कि नवरात्रि में माता के 9 अलग अलग स्वरूप में कैसे पूजा की जाती है, किनकी पूजा की जाती है। हमने आपको ये बताने की कोशिश किया था कि पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा की जाती है, तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में, चौथे दिन कुष्मांडा माता के रूप में, पांचवें दिन स्कंद माता के रूप में, छठे दिन कात्यायनी के रूप में, सातवें दिन कालरात्रि के रूप में, आठवें दिन महागौरी के रूप में और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि माँ के जो दूसरा स्वरूप है, यानी दूसरे दिन, नवरात्रि के जो दूसरे दिन माँ की हम ब्रह्मचारिणी रूप में पूजा करते हैं। माँ को ब्रह्मचारिणी क्यों कहा जाता है, माँ के इसके अलावा और कौन से नाम हैं और माँ की क्या विशेषता है, ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं, जो हमारी मान्यताओं पर आधारित है, जो हमारी आस्था पर आधारित है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में दूसरे नवरात्रि के दिन, यानी कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी अगर देखा जाए तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म प्लस चारिणी, यानी चारिणी यानी आचरण करना, और ब्रह्म यानी जो ब्रह्म का आचरण करने वाली है वो माँ ब्रह्मचारिणी माँ कहलाती है। या माँ का एक दूसरा नाम और है तपश्चारिणी माँ, यानी तप करने वाली, तप का आचरण करने वाली माँ है, इसलिए इनको तपश्चारिणी माता भी कहते हैं। माता का जो अगर स्वरूप की बात करें तो माँ को इसलिए तपश्चारिणी कहा जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तप किया था, कई वर्षों तक तप किया, यहाँ तक कि बगैर पादुकान के, बगैर चरण पादुका के नंगे पैर इन्होंने तपस्या करी, खुले में जमीन पर शयन किया, और चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे चक्रवाती बरसात हो या तूफान हो, हर विपरीत परिस्थिति में, हर मौसम में माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर से कठोर तप किया। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने करीब 1000 वर्षों तक केवल फल खाकर तपस्या करी, उसके बाद में 100 वर्षों तक शाक, हरे या पत्तेदार सब्जियां खाकर उन्होंने भगवान की तपस्या करी, और उसके बाद में इन्होंने करीब 3000 वर्षों तक केवल पेड़ से नीचे गिरे हुए बेलपत्र खाकर तपस्या करी, और बाद में इन्होंने उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। इसलिए माता का एक नाम और होता है जिसे कहते हैं अपर्णा, यानी ब्रह्मचारिणी माता का एक नाम तपश्चारिणी माता भी कहते हैं, अपर्णा भी कहते हैं, और ब्रह्म का आचरण करने के कारण माँ का नाम ब्रह्मचारिणी माता हुआ। माता के 2 हाथ हैं, दाहिने हाथ में माता जप माला लिए हुए हैं, और बाएं हाथ में माँ के हाथ में कमंडल हैं। माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। और एक और बात, माँ जैसे तपस्या करी, केवल नंगे पैर करी, और चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात में कठोर से कठोर तप किया, तो माँ के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आप अगर अपने लक्ष्य को साथ में रखते हैं तो आपको उसके लिए कठोर तप करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, यानी हर विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अडिग रहना पड़ेगा। तो माता का जो दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माता का, माता को चमेली का फूल बहुत पसंद है, और जब साधक नवरात्रि के दूसरे दिन माता या जगत जननी शक्ति प्रदानी माता की आराधना करते हैं तो उनका ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में होना चाहिए। जैसा हमने पिछली बार बताया कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, तो पहले दिन जब माता के शैलपुत्री रूप की हम पूजा करते हैं तो साधक का ध्यान मूलाधार चक्र में होना चाहिए, और दूसरे दिन जब माता के दूसरे नवरात्र के दिन या माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की हम साधना करते हैं तो साधक का ध्यान हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में होना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र यानी जो कि पेड़ों के पास में है।
मूलाधार चक्र से ऊपर और नाभि चक्र से नीचे पेड़ों के पास में हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। इस चक्र के जागृत होने से हमारे जो विचारों में दृढ़ता आती है, हमारे को ज्ञान की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है दिन प्रतिदिन। क्योंकि जैसे हम आते हैं ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी, जब हम तप करते हैं तो हमारे साधक का जो, जैसे हमने मूलाधार चक्र में ध्यान रखा तो हमारे विचारों में अडिगता आई, तो इसमें और हम उसकी ओर सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये माता के दूसरे स्वरूप हुआ ब्रह्मचारिणी रूप में। माता को जैसे श्वेत वस्त्र पसंद है या प्रिय है, उसी तरह से श्वेत चीज़ों का भोग भी प्रिय है माता को। और माता को चमेली का फूल बहुत पसंद है। तो माता की साधना आराधना करने के लिए ब्रह्मचारिणी रूप की हम पूजा करें। और माता का जो श्लोक है या मंत्र है जिसे हम इस रूप में भी पूजा कर सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस भाव के साथ माता की आराधना और पूजा वंदना करें और माँ का आशीष कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी कामना के साथ नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जगत जननी माँ जगदम्बे की आद्य शक्ति की, जो शक्ति की प्रदायिनी माता है, उसकी अनुकंपा कृपा हम पर बने और हम भी अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को जागृत कर सकें, उस शक्ति को जागृत कर सकें, क्योंकि नवरात्रि शक्ति के जागरण का पर्व है। तो आइए हम अपने भीतर की उस सन्निहित शक्ति को जागृत करें और माता की कृपा सब पर बनी रहे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बे।